मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी हकीकी दात की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मुताला करना पड़ेगा। उनका मुताला करने के बाद, उनको समझने के बाद हम एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आए करते हैं। हकीकी अदाद रियल नंबर्स हैं। ये मैंने पिछली एक वीडियो में भी आपको बताए थे, दोबारा रिपीट करता हूँ। जो रियल नंबर हैं ये ऐसे नंबर हैं जो हमें दुनिया में हर जगह इनकी ये मिलते हैं, यानी गिनती में भी और हमारे ख्याल में भी आते हैं। हर लिहाज से चीज़ों को शुमार करने के लिए जो है ये नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, और पॉजिटिव की शक्ल में, नेगेटिव की शक्ल में। तो हकीकी नंबर्स के मतलब अब आपको मैं बताता हूँ। रियल नंबर्स, हकीकी नंबर्स में पॉजिटिव नंबर आते हैं, मुस्बत दाद, मसलन 1, 5, 6, 7 वगैरह वगैरह बेशुमार नंबर आते हैं, यानी इनकी तादाद को हम गिन नहीं सकते। इस तरह नेगेटिव नंबर्स, मनफी दाद, मसलन -1, -2, -6 और सो ऑन वगैरह इसी में आते हैं, माइनस की अदाद। और नेगेटिव नार पॉजिटिव यानी मुस्बत न मनफी 0, वो भी इसी में आता है। और उसके बाद अशारिया वाले अदाद, डेसिमल नंबर्स जैसा कि 3.12, 31.2, 4.5 और बेशुमार इसी तरह के नंबर इसमें आते हैं, यानी जिनकी तादाद को हम गिन नहीं सकते, लातादाद। आगे फ्रैक्शन की शक्ल में या रैशनल नंबर की शक्ल में, जैसे कि 1/2, 3/4, 6/7 सो ऑन, यानी ये नंबर भी इसमें आते हैं। इस तरह इरेशनल नंबर्स जैसा कि 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, पाई और ई वगैरह भी इसी में आते हैं। ई जो कि अददी कांस्टेंट होता है वो भी इसमें आता है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। अब आगे हम इसकी खसूसियात जो है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी बात करते हैं। हकीकी अदाद की खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अगर ए और बी दो हकीकी अदाद हों तो इनका हासिल जमा यानी सम इनकी जो है हम a+b लिखा जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं। और इनका हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट जो है वो हम a × b इस तरह लिख सकते हैं, या a ज़रब b लिख सकते हैं, या a × b लिख सकते हैं, या a ब्रैकेट में और b ब्रैकेट में लिखा जाएगा। यानी ये चारों शक्लों में भी हम प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। हकीकी अदाद की खसूसियात बिलहाज जमा, एडिशन के लिहाज की जो इसकी खसूसियात हैं वो पहले पढ़ते हैं। नंबर 1 है खसीत बंदिश, उर्दू में इसे कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने जो ये मुतगय्यर होते हैं, जो लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, ख़ास तौर पर ABC तक, ये हम जो इसको हम हकीकी अदाद का सेट के तौर पर इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस लिहाज से हम करते हैं। a+b बिलोंग टू रियल नंबर, और a b तमाम जो हैं वो a+b भी रियल नंबर है, और इसके जो अलग-अलग रुकन है a b वगैरह ये तमाम रियल नंबर हों। तो यानी इनका जो a+a और b भी रियल नंबर हैं, और इनको अगर हम a+b करें तो इनका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। आगे मिसाल देते हैं। अगर -3 और 7 सेट आर के दो अरकान हो तो -3 + 7 = यानी इनका 7 में से 3 निकलेगा, 4 आ जाएगा, जो कि आर का ही रुकन होगा। यानी अलग-अलग भी आर के रुकन है, और जब इनको हम प्लस करें तो फिर भी जो इनका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। आगे नंबर 2 खसीत मुबादला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि a+b है तो b+a, जो ये a+b और = होगा b+a, यानी a को पहले लिखें, b को बाद में प्लस करें, बाद में लिखकर प्लस करें, या b को पहले लिखें और +a करें, तो इनका आंसर एक ही आएगा और वो रियल नंबर ही होगा। मसलन 3 + 6 हम करते हैं, ये रियल नंबर हैं, तो
9 आएगा, और प्लस 6 प्लस 3 करेंगे तो फिर भी 9 आएगा। यानी 3 पहले हो और 6 बाद में फिर भी 9 आता है प्लस करने से, और अगर 6 पहले रखें और 3 बाद में तो फिर भी 9 ही आता है। यानी ये रुकन भी रियल नंबर है और उनका आंसर भी रियल नंबर ही होगा। आगे नंबर 3, खसीयत तलाज़म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस बी करें और फिर उसमें सी प्लस करें तो ये बराबर होगा ए प्लस और ब्रैकेट वाले बी प्लस सी, तो इसमें ए प्लस करें तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इनको भी हमें, ये भी रियल नंबर हैं, ए बी सी तमाम रियल नंबर हैं, और इनको ए प्लस बी में प्लस सी करें और इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी इनका जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर ही होगा। तो ये आपको समझ, ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी करें तो आंसर इनका एक ही आएगा। मसलन अगर 5, 7 और 3 सेट आर के अरकान हो तो 5 प्लस 7 ये करें और प्लस 3, तो 5 प्लस 7 12 आएगा, प्लस 3 3 आएगा। और अगर हम 5 को बाहर रखें ब्रैकेट से और 7 और 3 को प्लस करें, 5 प्लस 7 और 3 को करें 10 आएगा, तो इनको प्लस करें तो 15 आएगा। तो यानी दोनों को आगे पीछे करने से भी आंसर एक जैसे ही आता है। आगे आ जाएगी जमी ज़ाती खसियत, जमी ज़ाती अंसर, एडिटिव आइडेंटिटी। हकीकी अदाद सेट आर में एक और सिर्फ एक रुकन ज़ीरो मौजूद है जो जमाई ज़ाती अंसर कहलाता है। जैसा कि ए बी जो मैंने आपको कहा, ये हम इनको रियल नंबर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ए प्लस ज़ीरो, यानी ए में ज़ीरो जमा करें तो आंसर ए ही आएगा, और अगर बराबर होगा ज़ीरो प्लस ए करें तो फिर भी आंसर ए ही आएगा। यानी ए में ए पहले लिखें और ज़ीरो बाद में तो प्लस करें तो ए ही आता है, और अगर हम ज़ीरो पहले लिखें ए बाद में फिर भी ए ही आएगा। और ये सब के सब आर के अगर रुकन हो तो। मसलन आगे मज़ीद ये रियल नंबर है, 3 प्लस ज़ीरो करें तो 3 आएगा, और अगर 0 प्लस 3 करें तो फिर भी 3 ही आएगा। तो ये जो खसियत है ये जमी ज़ाती अंसर है, इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब मज़ीद आगे चलते हैं। आगे आ जाती नंबर 5 पे, जमाई माकूस। नंबर 5 एडिटिव इन्वर्स आता है। ए का जमा माकूस माइनस ए है, यानी अगर ए का माइनस ए है तो ए प्लस ब्रैकेट में लिखें माइनस ए, इन दोनों को हम प्लस करें तो ये ज़ीरो आएगा आंसर। और अगर माइनस ए जमी माकूस पहले रखें और प्लस ए करें तो फिर भी ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह रियल नंबर ये है 5 प्लस -5, इनको प्लस करें तो ज़ीरो आएगा, और -5 अगर पहले रखें और +5 बाद में तो फिर भी ज़ीरो ही आएगा। तो ये भी क्लियर हुआ। अब आगे हकीकी दात की खसूसियत बिलहाज ज़रब, मल्टीप्लिकेशन के तौर पर अब जो खसूसियात वो आएंगी। नंबर 1 खसीयत बंदश, क्लोजर प्रॉपर्टी। ए बी सेट आर के रुकन हो या ए बी आर के रुकन रियल नंबर के, तमाम ए बी जो है ये ए इंटू बी जो है ये भी एक रियल नंबर है, और ए और बी जो अलग-अलग हो तो फिर भी ये रियल नंबर ही है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर भी रियल नंबर में जवाब आएगा, और अगर ये अलग-अलग हो तो फिर भी ये रियल नंबर ही है। मसलन -3 और 6 ये रियल नंबर है, रियल नंबर से इनका तल्लक है। तो अगर इनको हम -3 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी रियल नंबर ही होगा, और जब इनका अगर आंसर आए -18 तो फिर भी रियल नंबर ही होगा। यानी अलग-अलग भी रियल नंबर हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। अब आगे नंबर 2 खसीयत मुबादला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए को बी से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू बी को ए से, तो आंसर एक जैसे ही आएगा। ए इंटू बी या ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, तो इनका आंसर एक ही होगा। मसलन अगर 5 और 6 सेट आर के अरकान हो तो
6 मल्टीप्लाई बाई 5 30 आएगा, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 6 वो भी 30 आएगा। यानी दोनों आंसर एक ही होगा, चाहे इनको आगे पीछे भी कर लें। आगे आ जाएगी खसीयत तलाज़म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये है ए को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर उनके आंसर को सी से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद ए बाहर रखें और ब्रैकेट में बी सी इनको मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वली होंगे। इनका जवाब जो है वो एक जैसे ही आएगा और ये सब के सब रियल सेट के रुकन हों। अगर मसलन अगर 2 3 और 5 ही सेट आर के रुकन हो तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर उनके आंसर को 5 से करें। और इसी तरह अगर तो इक्वल टू होगा 2 को 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इधर देखते हैं 2 को 3 से किया 6 आ गया, आगे मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, तो 6 को 5 से किया 30 आ गया। इधर भी 2 बाहर है और ब्रैकेट में 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, आगे 2 को 15 से करें तो 30 आएगा। यानी दोनों तरफ आंसर एक जैसे ही इक्वल है। तो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर ही आंसर उनका आता है। अब आगे चलते हैं, ज़रबी ज़ाती अंसर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हकीकी अदद के सेट आर में एक और सिर्फ एक ही हकीकी अदद एक मौजूद है जो ज़रबी ज़ाती अंसर कहलाता है, जबकि मसलन एक रुकन है यानी ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए ही आएगा, और अगर 1 को पहले रखें और ए को बाद में मल्टीप्लाई करें तो फिर भी ए ही आएगा। और ये ए जो है ये रियल नंबर होना चाहिए, ये भी आपको पता चल चुका है। अब आगे चलते हैं नंबर 5, ज़रबी मकूस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इधर है ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर 1 आएगा, और अगर ए इन्वर्स पहले रखें और ए बाद में रखें मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आएगा। यानी ये लिखा है नीचे, या लिखा है ए मल्टीप्लाई 1/a, ए से कट हो जाएगा एक आ जाएगा, और इधर 1/a मल्टीप्लाई बाई ए से कट जाएगा एक आ जाएगा। और इसको मज़ीद वजाहत करते हैं, अगर 5 रुकन हो आर का तो 1/5 रुकन भी आर का होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 और 5, इनको 5 से फिर कट हो गया 1 आ जाएगा, और इधर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5 ये भी कट हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी 5 को पहले रखें और 1 और 5 को बाद में, फिर भी एक ही आंसर आएगा, और 1 और 5 को पहले रखें और 5 को बाद में तो फिर भी 1 ही आंसर आएगा। यानी रियल नंबर भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर भी रियल नंबर ही होगा। अब मज़ीद आगे चलते हैं, अब छठे नंबर पर है, जमई और तफरीकी अमल पर ज़रबी अमल तकसीमी खसियत रखता है। जमई और तफरीकी अमल पर ज़रबी अमल तकसीमी खसियत रखता है। मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो इसमें लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला आएगा पहले, यानी बायां तकसीमी कानून बिलहाज जमा, वो ये है, ए बाहर हमने रखा और ब्रैकेट में बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है और ए बाहर है, ये या ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इस फॉर्म में भी और इसमें भी। ये होगा बायां तकसीमी कानून बिलहाज जमा। आगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दायां तकसीमी कानून बिलहाज जमा, ये जैसे ए प्लस बी को हम ब्रैकेट में रखते हैं और सी से मल्टीप्लाई करें बराबर होगा ए सी प्लस बी सी, और ये दोनों और ये दोनों फॉर्म्स आपस में बराबर होंगी। अगर हम अदाद भी रखें तो फिर भी उनका आंसर आपस में बराबर होगा। तो अब मसलन अगर 3 4 और 6 सेट आर के अरकान हो तो ये 3 हमने बाहर लिखा है और ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करना है 4 + 6,
यानी 4 + 6 को प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है 3 × 4 + 6 10 आ गया, तो 3 को 10 से किया 30 आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह हो 3 × 4 + 3 × 6, तो 3 को 4 से करेंगे 12 आएगा, प्लस 3 को 6 से करेंगे 18 आएगा, तो 12 और प्लस 18 30 ही आएगा। यानी ये और ये फॉर्म दोनों का आंसर, ये भी हकीकी नंबर है, इनका आंसर भी हकीकी नंबर में ही आएगा, यानी दोनों का आंसर इक्वल होगा आपस में। इस तरह आगे आ जाती लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बायां तकसीमी कानून बिलहाज तफरीक। ये है ए, अब माइनस के लिहाज से ये कानून A × B - C, या अब इनके इक्वल होगा AB - AC, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आगे होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दायां तकसीमी कानून बिलहाज तफरीक। A - B को ब्रैकेट में रखेंगे और C से मल्टीप्लाई करेंगे, या इज इक्वल टू AC - BC, ये आपस में बराबर होंगे। और वैसे भी अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो AC C × AC माइनस B × C BC आएगा, यानी इनका एक जैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल है। अब हिंसों में मिसाल देते हैं, अगर 2, 5 और 3 सेट R के अरकान हो तो 2 को बाहर रखा, 5 - 3 लिखा ब्रैकेट में, तो 2 5 से -3 किया तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और इधर 2 को 5 से किया तो 2 × 5 माइनस 2 को 3 से किया 2 × 3, 2 को 5 से करेंगे 10 आएगा, -2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, तो 10 में 6 निकला 4 आ गया, यानी इक्वल हैं दोनों, ये भी साइड और ये भी साइड, और ये भी रियल हैं और उनका आंसर भी रियल हकीकी अदाद में ही है। अब आगे चलते हैं, हकीकी अदाद की बराबरी की खासियत, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, अक्सी खासियत, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से कहते हैं इंग्लिश में। ए मतलब ए जो है वो आर का रियल नंबर का रुकन है, तो A = A, यानी ए के बराबर हो सकता है और कोई किसी चीज़ के बराबर नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही है, ऐसे ही होगा, ये ठीक है, ये बात कि A = A हो सकता है। आगे नंबर 2 तशाकल्स खासियत, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, A = A हो सकता है तो B = A भी हो सकता है, यानी A पहले आए B बराबर बाद में हो, या B हम पहले लिखें = A, ये एक ही बात है, इसमें कोई एक जैसे होंगे, और तमाम जो है ये A B सारे जो है रियल नंबर के रुकन हों तो। आगे नंबर 3 मुतअद्दियत खासियत, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, A = B होगा और B = C हो तो A और C बराबर होंगे, अगर A B के इक्वल हो और B C के, तो ज़ाहिर है कि A C के भी बराबर हो सकता है, और तमाम A B C जो हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। आगे नंबर 4 जमाई खासियत, एडिटिव प्रॉपर्टी, A = B अगर हो है बल्कि, तो A + C = B + C, यानी A में C जमा करें और B में भी C, तो फिर भी बराबर ही होंगे। अगर A = B हो, A = B, तो A में C प्लस कर दें और B में C कर दें तो वो भी एक जैसे होंगे, और ये तमाम के तमाम रियल नंबर हों, यानी ये इस तरह भी रियल होंगे और ये रियल नंबर के सेट हों तो। आगे नंबर 5 ज़रबी खासियत, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तो A = B हो तो A को C से ज़रूर दें या मल्टीप्लाई करें तो = होगा B को C से मल्टीप्लाई, तो ये भी फिर भी बराबर होंगे, और ये सब के सब रियल नंबर के रुकन होंगे। तनसीही खासियत बिलहाज जमा, कंसीलेशन एडिटिव प्रॉपर्टी, A + C = B + C, अगर ये बराबर हो तो A = B, A और B बराबर होगा, C को हम ख़त्म कर दें, काट दें, तो A और B आपस में इक्वल होंगे। तमाम A B C रियल नंबर R के रुकन होंगे, उनसे तल्लक रखते होंगे।
आगे तनसीखी खसियत बिलहाज ज़रब, कैंसलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, और सी जो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो सी को सी कट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। और ये तमाम के तमाम हमने रियल नंबर के रुकन शो किए हुए हैं। आगे मज़ीद करते हैं। अब आ जाएगी हकीकी अदाद की ना बराबरी की खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 1 सलासी खसियत, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसने कहा है कि तमाम ए बी आर के और सेट आर के रुकन हैं, तो ए जो है वो ए छोटा बी होगा, या ए बी के बराबर हो सकता है, या ए बड़ा हो सकता है बी से। ये इसकी शक्लें हो सकती हैं कि या ए तो बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बड़ा होगा बी से। अब आगे आ जाती है मुतअद्दियत खसियत, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। तमाम ए बी और सी आर के रुकन हों तो ए इज़ इक्वल टू, एंड ए जो है वो ए छोटा होगा बी से, या ए स्मॉलर बी और बी स्मॉलर सी, यानी ए बी से छोटा हो और बी सी से, तो ए छोटा होगा सी से। बिल्कुल सही है, क्योंकि ए बी जो है वो ए छोटा बी से भी छोटा है, और बी जो है वो सी से छोटा, तो ए सी तो काफ़ी बड़ा है, फिर ए जो सी से छोटा होगा। ए छोटा है सी। आगे आ जाते हैं, ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी से, तो ए सी से यकीनन बड़ा होगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है और बी जो वो सी से बड़ा है, तो ए तो उससे काफ़ी बड़ा होगा, तो ए बड़ा है सी। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे आ जाते हैं जमाई खसियत, एडिटिव प्रॉपर्टी। तमाम अरकान ए बी और सी आर के रुकन हैं, तो ए बड़ा है बी से, है नहीं, सॉरी, ए स्मॉलर बी, तो ए प्लस सी। ए जो है वो बी से छोटा हो तो ए प्लस सी छोटा होगा बी प्लस सी से। अगर ए बी से छोटा हो तो ए प्लस सी, ए में सी जमा करें तो फिर ए प्लस सी छोटा होगा बी में भी सी जमा करें तो फिर ये ए प्लस सी बी प्लस सी से छोटा होगा। ये भी ठीक है, ऐसा ही होता है। आगे ए छोटा हो बी से तो सी में ए प्लस करें तो छोटा होगा सी प्लस बी, और सी में ए तो छोटा है ना बी से, तो सी प्लस ए करें तो फिर भी ये सी प्लस बी के फिर भी ये छोटा ही होगा। ये भी ठीक है। आगे बी, अगर ए बड़ा हो बी से तो ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस सी से, यकीनन बड़ा होगा, क्योंकि ए बड़ा है तो इसमें भी सी जमा, तो वो ये बी तो छोटा है तो सी उसमें भी जमा हुई किया है, तो एक जैसे जमा किया है, तो लेकिन वो फिर ए फिर बड़ा ही होगा। आगे ए बड़ा है बी तो सी प्लस ए करें तो बड़ा होगा सी प्लस बी, यानी ए में भी पहले सी रखें और ए में जमा कर दें। उधर हमने ए पहले रखा है और सी बाद में जमा किया है, और बी पहले रखा है सी बाद में जमा किया है, तो ए बड़ा है बी, तो उसमें जब इजाफा होंगे तो फिर वो जितना ए में इजाफा हो उतना बी में, तो वो ए पहले बड़ा है तो फिर वो बड़ा ही होगा। इस तरह ए बड़ा है बी तो सी अब पहले रख लें और बी बाद में, ए बाद में रखें तो प्लस करें, और इसी तरह सी पहले रखें बी बाद में रखें और प्लस करें, तो फिर भी वो ये ठीक बड़ा ही होगा ये। आगे ज़रबी खसियत, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ए में ये हम देखते हैं कि तमाम ए बी सी रियल सेट के रुकन हो और सी जो है वो बड़ा हो ज़ीरो से, तो ए ग्रेटर बी, यानी ए जो बी से बड़ा है तो ए को सी से मल्टीप्लाई करें
और बी को भी सी से करें तो फिर भी ए सी जो है बी सी से बड़ा ही होगा, क्योंकि ए बड़ा है बी से। तो एक जैसे रुकन से, एक जैसी लिमिट से उसको भी मल्टीप्लाई किया हमने, इसको भी, तो फिर भी वो बड़ा ही होगा। या लिमिट में फ़र्क होता तो फिर इसका आंसर हो सकता था। इसी तरह अगर ए बड़ा हो बी से तो सी को ए से मल्टीप्लाई करें तो बड़ा होगा फिर भी ये, क्योंकि सी को बी से करेंगे तो ये तो पहले बड़ा है, तो एक जैसी लिमिट से हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर भी वो ये बड़ा ही होगा। आगे नंबर 2 पे ए छोटा है बी, तो ए को हमने सी से मल्टीप्लाई किया और बी को भी सी से मल्टीप्लाई किया, तो फिर भी वो, क्योंकि एक जैसी तादाद, एक ही अदद से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो फिर भी ए सी छोटा होगा बी सी से। इसी तरह अगर ए स्मॉलर बी हो तो सी पहले लगाएं और ए से उसको मल्टीप्लाई करें, और बी से भी पहले सी लगाएं तो सी से मल्टीप्लाई करें, तो फिर भी सी ए छोटा ही होगा बी सी बी से, क्योंकि बी एक जैसी मिकदार से हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो वो एक जैसे पहले वो जो बड़ा है छोटा है ये, तो फिर भी बी बड़ा है तो फिर भी वो सी बी से छोटा ही होगा। आगे बी तमाम ए बी सी रियल नंबर हों और सी छोटा हो ज़ीरो से, तो क्या होगा, ए बड़ा बी, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो, और बी को भी सी से करें तो फिर भी ए सी जो ए बड़ा है तो ए सी भी बड़ा होगा, ए बड़ा है बी से तो ए सी जो वो बी सी से बड़ा ही होगा। अगर ए बड़ा हो बी से यानी ए ग्रेटर बी, तो सी से ए को मल्टीप्लाई करें तो, और बी को भी सी से, तो फिर भी सी ए बड़ा ही होगा सी बी से, क्योंकि वो ए पहले बड़ा है और एक जैसे मिकदार से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर भी वो बड़ा ही होगा। अब फिर उसके बाद बी का दूसरी कैटेगरी आती है ए छोटा बी, यानी ए स्मॉलर बी है, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करें और बी को सी से करें तो फिर इधर जो है ना, इधर ए सी बड़ा हो जाता है इस क्वालिटी में। ए को सी से करें और बी को भी सी से करें तो ए सी जो है ना वो बड़ा हो जाएगा बी सी से। इस तरह ए को सी से करें और बी को भी सी से, तो ए जो है बड़ा होगा बी सी से, ए सी बड़ा होगा बी सी से। और आगे ए स्मॉलर बी, तो सी को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये बड़ा हो जाएगा, अगर सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी ये बड़ा ही होगा। आगे ज़रबी माकूस खसियत, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, तमाम ए बी आर के रुकन हो और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी भी ज़ीरो के बराबर ना हो, तो फिर क्या होगा, ए स्मॉलर बी, तो ए वन ओवर ए बड़ा हो जाएगा वन ओवर बी, यानी ए स्मॉलर बी। और अगर इसका हम करें इन्वर्स कर लें वन ओवर ए, तो फिर ए बड़ा हो जाएगा बी का भी इन्वर्स, तो बी से बड़ा वन ओवर बी से बड़ा हो जाएगा अगर इनका इन्वर्स करें तो। इसी तरह ए बड़ा बी, इधर ए छोटा बी था, तो जब इनका इन्वर्स की वन ओवर ए तो वो बड़ा हो गया वन ओवर बी से। अब जो है ना वो ए बड़ा है बी से, जब तो इन्वर्स करेंगे ए का वन ओवर ए करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा वन ओवर बी से, यानी ए जब छोटा था तो इसका इन्वर्स किया तो ये बड़ा हो गया बी से। ए स्मॉलर बी, जब तो इसका इन्वर्स किया तो ये बड़ा हो गया वन ओवर बी से, और जब ए ग्रेटर हो बी से तो इसका करें इन्वर्स वन ओवर ए तो ये छोटा हो जाएगा वन ओवर बी से। ये ज़रबी माकूस खसियत है, यानी उल्ट हो जाता है इसमें। अब आगे चलते हैं। यानी अब हम ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं।
मंदरज़ैल जुमलों में हकीकी अदाद की खसियत की निशानदेही कीजिए। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। नंबर 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये है खसीत मुबादला बिलहाज जमा, यानी ए प्लस बी, ए पहले रखा और बी बाद में, इज इक्वल टू बी पहले रखें और ए बाद में, तो ये एक जैसे होंगे। खसीत मुबादला बिलहाज जमा या कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे नंबर 2, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको सी से करेंगे, इज इक्वल टू ए पहले रखें और बी सी को बाद में मल्टीप्लाई करें, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये है खसीत तलाज़ुम, उर्दू में कहेंगे, और इंग्लिश में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये भी हो गया हमारा हल। आगे नंबर 3, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आता है। ज़रबी ज़ाती आंसर है ये, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये, यानी 7 को 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा, यानी किसी भी अदद को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है। आगे नंबर 4, सलासी खसियत, एक्स बड़ा है वाई या एक्स वाई के बराबर है या एक्स छोटा है वाई, यही तीनों ही हो सकती हैं चीज़ें, तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये सलासी खसियत है, ट्राइकोटोमी है ये, ट्राइकोटोमी। अब आगे आ जाता है नंबर 5 पे, ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी को ए से करें तो ये इक्वल होंगे। खसीत मुबादला बिलहाज ज़रब। आगे नंबर 6 पे, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ए इज इक्वल टू बी, सी को कैंसिल कर लें तो ए इज इक्वल टू बी होगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तनसीही खसियत बिलहाज जमा, ये उर्दू में कहेंगे, ये भी हो गया हमारा। आगे जमा मखबूस है ये, 5 प्लस ब्रैकेट में -5, यानी +5 के उल्टा -5 उसमें प्लस करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ये है एडिटिव इनवर्स, जमी माकूस। अब आगे नंबर 7 पे, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो ये होगा, इसका आंसर आएगा 1, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, यानी ज़रबी मकूस होगा। यानी 7 को 7 से कट करें तो 1 आंसर इसका आता है। ज़रबी मकूस है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये। आगे नंबर 9 पे आता है, ए बड़ा बी, तो ए को सी से ज़रब दें तो और बी को भी सी, तो फिर भी ए जो सी से बड़ा ही होगा, तो सी जो बड़ा हो 0 से। ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और ज़रबी खसियत, उर्दू में से कहेंगे। उम्मीद करता हूँ इनकी आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।